याद आए, चैन चुराए, तेरी सोचों में नींद चली जाए जब तू। औरत का सारा पैसा जेवर गायब करके कह रही कि कुछ समझ नहीं आ रही। अभी तेरी पापी मर गई, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, मेरे पैसे और जायदाद से तो नहीं। करोड़ों की गेम है ये। बीना खून में लथपथ पड़ी हुई है और उसके साथ बेहराम भी। क्या बीना वाकई मर गई है? नाजरीन, ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। और ताबिश की अक्ल को सलाम, जो इस काम के लिए इस्तिखारा करवा रहा है। अक्सर लोग बीना की सास को विलन समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो असल विलन ताबिश खुद है। बीना इसकी बीवी है, इसके बच्चों की माँ है, इसे खुद इसके बारे में सोचना चाहिए था, और बीना का पहला हक इस पर था, इसकी माँ पर नहीं। और लास्ट एपिसोड के फ्लैशबैक देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बीना बहुत अच्छी बहू और बहुत अच्छी भाभी है। जिस घर में बीना जैसी बहू आ जाए वहाँ तो बरकत आनी ही आनी है। सच ये है कि ताबिश के कारोबार में जो भी तरक्की हुई है, इसमें बीना की अच्छी और सच्ची नीयत का भी दखल था, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब मोहब्बत की देवी इसके घर से जा चुकी है, और जो जुल्म इसने किया है, इसकी नहूसत इसे और इसके घर वालों को हमेशा बेसुकून रखेगी। इन फ्लैशबैक से तो बीना की जहनी कैफियत को समझने में मदद मिलती है। वो ये कि जब दिलों को जीतने के लिए औरत इस कदर हाई लेवल पे इन्वॉल्व होती है तो इसकी कंट्रीब्यूशन गैर मामूली होती है। तो इसके नज़दीक इनके दिलों की क्या कीमत होती है जिन्हें वो जीतने की कोशिश करती है, और जब वो दिल पलट जाते हैं तो ऐसी औरत का जहनी तवाज़ुन, सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। उस वक़्त वो आसानी से भटक सकती है। इस जहनी कैफियत में वो खुदकुशी भी कर सकती है, चाहे वो बेहराम के साथ भागे या किसी और के साथ भागे। उसकी जहनी कैफियत इस हालत की नहीं है कि वो समझ बूझ रखती। असल सवाल मगर ये है कि जब कोई सही बंदा हालात के पेश नज़र कभी भटक जाए या गलत रास्ता अख्तियार कर ले या गुमराह हो जाए, यहाँ तक के बाद इज्जत की आ जाए, तो इसके साथ कैसा सलूक किया जाए? क्या इसको इस गलत रास्ते पे भटकने के लिए तन्हा छोड़ दिया जाए जिसने इतनी कुर्बानियाँ आपके लिए दी हों, या गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाए, या इसके भटकने की वजह को सुधार के इसको वापस लाया जाए? देखते हैं कि राइटर इस मामले को कैसे डील करती हैं। मेरे ख्याल में तो नुकसान चाहे कितना ही क्यों ना बड़ा हो, सिर्फ एक गलती पे किसी शख्स को संगीन सजा देने की बजाय सारी उम्र के किरदार को मद्देनज़र रखते हुए इस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और इसकी वजह को सुधारना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार दें।